का डिटेल्स इस पर रखेंगे। इशफाक, कल शाम भी कुछ बड़े ऐलानात मरकजी वजीर की जानिब से किए गए हैं। बिल्कुल, मरकजी वजीर नेशनल हाईवेज ने कल जब श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये दावा पेश किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले 3 से 4 साल जो होंगे वो इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सड़कों को बैनुल-अक़वामी सतह की सड़कें बनाई जा रही है। यानी यूएस का जिक्र करते हुए ने कहा कि जो रोड कनेक्टिविटी रूस यूएस के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, उसी तरीके की कनेक्टिविटी को आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर आप देखने को मिलेंगी। जहां उन्होंने इस बात का ऐलान किया, वहीं पर उन्होंने दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को 2023 में यानी रवा साल के दौरान मुकम्मल करने की भी बात रखी और साथ साथ ये भी कहा कि अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर टनल और पीर की गली पर भी टनल्स का कयाम अमल में लाया जाएगा, ताकि अबूर मरूर की मुश्किलें जो लगातार देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल सके। जहां तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का ताल्लुक है तो ये जनाब ये 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो है ये बिल्ड हो रहे हैं, जिनमें दिल्ली अमृतसर कटरा के लिए ये चाह रहा है। बाद में ये आगे बढ़ते हुए जनाब दिल्ली वैष्णो देवी धाम तक जाएगा और फिर कटरा से होते हुए इसको आगे भी लेने की बात जो है वो सामने रखी गई है। प्रेजेंटली इस पर जो है वो काम चल रहा है और जब ये मुकम्मल होगा, दिल्ली से कटरा का जो सफर है वो तकरीबन 727 किलोमीटर का है और अगर एक्सप्रेस वे मुकम्मल होकर बनती है तो इसमें आपको जो टाइम ऑफ ट्रैवल है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है और 4, 6, 8 घंटे की बात जो है वो रखी जा रही है। 4 घंटे कहां तक आप जाएंगे, 8 घंटे आपको फिर आगे तक लिए चलेंगे। इसके साथ साथ जब सूबा कश्मीर की हम बात करें तो रिंग रोड की भी बात कल उनकी तरफ से सामने रखी गई। कहा गया कि बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा, गुरेज, करगिल, लेह के लिए जो आउटर रिंग रोड की बात हो रही है जी, उससे ट्रैफिक कंजक्शन जो है वो कम होगी और शहर के अंदर जो है वो निजाम ट्रैफिक जो है वो और बेहतर हो सकता है। 19 टनल्स कुल मिलाकर जो है वो बनाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस पर 25,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो सर्व की जा रही है, जिसमें जोजिला वाली टनल भी है। उसके साथ साथ गांधरबल की एक और टनल जिसका कल उन्होंने आज खुद भी मुशाहिदा किया और कहा कि ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी और मेथड जो एडवाइजेज है उनका इस्तेमाल किया गया, इक्विपमेंट उस तरीके के इस्तेमाल किए गए हैं कि रेडियो कंट्रोल अनइंटरप्रेटेड जो पावर सप्लाई है वो बिला खलल वहां पर रहे, वेंटिलेशन रहे और सीसीटीवी के जरिए से पूरी टनल पर नजर रहे। इसका माकूल और मुनासिब बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। सबसे अहम और बड़ी खबर जो थी वो पीर की गली के लोगों के लिए थी, जहां पर उन्होंने कल इस बात का ऐलान किया कि पीर की गली पर यानी मुगल शहरा पर टनल के कयाम को हरी झंडी दे दी गई है और इस सिलसिले में बहुत जल्द जो है वो काम भी किए जाएंगे। साथ साथ जहां ये टनल्स बनने जा रही है वहीं पर उनका यह भी मानना है कि वजीर आजम साहब की सरबराही में 2019 के बाद जिस तरीके से रफ्तार काम ने जम्मू कश्मीर के अंदर पकड़ी है, उससे यह साफ लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर नुमाया बेहतरी और नुमाया बेहतरी जो है देखने को मिली। एक तरफ से उनकी बात यह सामने थी, दूसरी तरफ से उन्होंने खुद इस बात का एतराफ किया कि अलाइनमेंट को चेंज कर दी गई है जी हाईवे की बानिहाल वाले और रामबन वाले सेक्टर में, जिसको लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है। और अल्ताफ बुखारी साहब जो साबिक आरएनबी के वजीर भी रहे हैं और अपनी पार्टी के सरबराह, उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछा कि किसने इसकी अप्रूवल दी है और क्या हुकूमती सतह पर कोई कार्रवाई होगी। बहरहाल आपको फटाफट से कुछ चीजें सुनाते हैं जी, नितिन गडकरी साहब ने क्या कुछ कहा मुगल रोड से लेकर जम्मू श्रीनगर हाईवे और साथ साथ लद्दाख तक जाने वाली शाहरा पर क्या अहम नुकात उनके थे। फटाफट से चलाइएगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड है। ग्रीनफील्ड का मतलब नया रोड बना रहे हैं, ये रोड अभी अस्तित्व में नहीं है। ये दिल्ली से वैष्णो देवी धाम कटरा तक 37,524 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिसंबर 2023 में हम लोग इसको पूरा करेंगे। अभी दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे से 58 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होने की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे हमारे सिख समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री तरन तारण दरबार साहब को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे को हमने अंबाला, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा से गुजरेगा।
दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से जम्मू से राजस्थान गुजरात की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। एक ब्रिज का भी निर्माण कर रहे जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में हम 11 बड़े ब्रिज बना रहे हैं, 11 छोटे ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। जम्मू में 5 और उधमपुर में 7 ब्रिज बन चुके हैं। इसके अलावा नाशरी धलवास खंड में 114 करोड़ की लागत से 7 छोटे पुलों का निर्माण अक्टूबर 2023 में हो जाएगा और रामबंद, रामसूर, चमलवास खंड में 40 करोड़ की लागत से 7 छोटे पुलों का निर्माण 2024 जनवरी में हो जाएगा। मकरकोट, रामसू, नचलाना खंड में 246 करोड़ की लागत से 10 छोटे पुलों का निर्माण ये भी 2024 तक हो जाएगा। जो माननीय उपराज्यपाल जी ने, मनोज सिन्हा जी ने अमरनाथ के मार्ग की घोषणा की थी और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं के प्रस्ताव पर हमने स्वीकृति दे दी है और आज मैं 5300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग निर्माण करने की घोषणा करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खानाबल से चंदनवाड़ी तक 1800 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर जुलाई 2023 में हो जाएगा। चंदनवाड़ी से पंचतरणी होकर बालटाल तक 3500 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग का डीपीआर अक्टूबर 2023 में हो जाएगा। इस मार्ग में शेषनाग और पंचतरणी के बीच 10.8 किलोमीटर का टन एक मुगल रोड निर्माण करने की मरकजी वजीर अपने सेट टारगेट को बता रहे थे और अपने टारगेट को ये अचीव भी करते हैं, इसलिए एक मजबूत वजीर के तौर पर माना जा रहा है, एक मजबूत चेहरा इस वक्त मोदी गवर्नमेंट का माना जा रहा है। 2 ही चेहरे इस वक्त काफी मजबूत माने जा रहे हैं, एक नितिन गडकरी साहब, एक फॉरेन मिनिस्टर साहब जो जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जब ये बातें हो रही थी तो जम्मू के अंदर भी एक सवालों की बूछाड़ पूछी गई और मुगल रोड चला उसके बाद इसी के साथ पास करना था ना, फिर बोला था नाम चलाई आप छोड़। तो जम्मू में सवाल पूछे गए कि जनाब आखिर कैसे ये सारी चीजें हुई हैं। अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ सवाल पूछा और कितने जेन्युइन और वैलिड सवाल है, जरा फटाफट से उसको भी प्ले करें। आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। गडकरी साहब आए हैं यहाँ। गडकरी साहब का बहुत इस्तेकबाल करता हूं जम्मू एंड कश्मीर में। मुझे उम्मीद है इस मुल्क का अगर किसी को कहेंगे ना बनाने वाला, क्योंकि बनाने वाला एक पुराने जमाने में शेर शाह सूरी हुआ करता था जो रोड बने, और दोबारा अगर कोई वाजपेयी साहब के बाद रोड बना रहा है वो गडकरी साहब बना रहे हैं। गडकरी साहब आप जो जिला जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जरा मुगल रोड की तरफ भी जाइए। मुगल रोड का टनल जो आपने वादा हमारे साथ किया उसको भी कम ये देखिए कहाँ पहुंचा। सर्वे तो होती रहेंगे। आप जरा पुंछ लोरन रोड की तरफ भी जाइए, वो भी बनाइए। उड़ी पुंछ रोड की तरफ भी जाइए। आप कश्तवाड़ ये जो दच्चन वाला टनल है उसकी तरफ जाइए। आप नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, गडकरी साहब मैं अपील करता हूं आज आपसे, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाइए। जिन लोगों ने ये गलत अलाइनमेंट इसकी काटी जिसके कारण पत्थर नीचे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो कटाई ठेकेदारों ने की, पैसा कटाई में उनको मिला, लेकिन हमारी रोड खत्म कर दी। 4 साल से ये रोड स्टेबलाइज नहीं हो रही है। बराई करम जरा इस पे एक कमीशन लगाइए। यू आर अ क्रिएटर ऑफ थिंग्स। और जरा ये भी देखिए जो श्रीनगर में और जम्मू में स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, जिसे स्मार्ट सिटी रोड्स तंग किए जा रहे हैं, जरा इनको एक बार बंद कमरे में ही सही सबक दीजिए कि ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि कल साहब कौमी शाहराह से लेकर स्मार्ट सिटी पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे हैं कि शाहराहों का तो बड़ा बनाया जा रहा था, लेकिन हमारे शहर की बात ही अलग है। यहां पर शाहराहों को, रास्तों को कम किया जा रहा है, ओपन में नहीं तो बंद कमरे में ही सही। सवाल तो पूछे किसी से कि कौन है वो लोग जिन्होंने इस तरीके का मंसूबा बनाया, सड़क बड़ी होने के बजाय छोटी कर दी। और श्रीनगर जम्मू शाहराह पर जो रामबन से बानिहाल का मसला है, दर्द सर है, उस पर कमीशन बिठाने की मांग की है अल्ताफ बुखारी ने। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी, बताते हैं जब अल्ताफ बुखारी साहब बता रहे थे कि जनाब आप रजौरी, पुंछ और पीर पंचाल की भी बात करें तो क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने उन लोगों के लिए, मुगल शाहराह के लिए, क्योंकि मुगल शाहराह एक न्यामुल बदल है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का, और अगर ये टनल थ्रू होती है तो इससे काफी कुछ फायदा होंगे। तो इस पर भी मरकजी वजीर नितिन गडकरी साहब ने एक एश्योरेंस दी और डेडलाइन खींची है। क्या कुछ है फटाफट से सुन लीजिएगा। रोड निर्माण करने की मांग
जब जब भी जो भी मुख्यमंत्री बनते थे और मुझे मिलते थे तो बार बार इसकी मांग सब जगह से होती थी। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि ऐतिहासिक मुगल रोड जो है जम्मू जिले के पूंछ से दक्षिण कश्मीर में शोपिया को जोड़ता है, तो 6,842 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग तथा 10 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग की टनल बनाई जाएगी। 1900 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के मार्ग का डीपीआर अगस्त 2023 में बन जाएगा। पीर की गली में करीब 5,000 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर टनल का डीपीआर अक्टूबर 2023 में बन जाएगा। और ये मार्ग सर्दी के मौसम में बंद हो जाता है, जिसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अब इस मार्ग में 69 ये जो हिमस्खलन है स्थान आते पीर की गली में टनल बनाकर इसे बाईपास कर दिया जाएगा। या स्नो प्रोटेक्शन के लिए स्नो गैलरी बनाकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। इस मार्ग और टनल निर्माण से मुगल रोड के में ऑल वेदर कनेक्टिविटी में पूरे साल भर ये पोर्ट उपयोग में आएगा। एक मुगल रोड निर्माण करने की मांग मरकजी वजीर नितिन गडकरी जो कि कुछ बड़े ऐलान कर रहे थे और आज भी उनकी प्रेस ब्रीफिंग जम्मू में होगी, वहां पर भी कुछ तफसीलात जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से आएंगी। जो सवालात थे वो भी उनका जवाब देते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात मरकज